हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज 15.2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने अपने सारे फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन के शॉर्टकट मेथड, सभी फॉर्मूलाज के ऊपर कुछ एग्जांपल्स और अपनी सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम बेसिकली चेक करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप के फॉर्मूला से अगर आप सॉल्व करें तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, और कौन सा क्वेश्चन किस टाइप के फॉर्मूला से ही आपको करना है। बिकॉज देयर आर 2 और 3 मेथड्स टू फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, अनग्रुप डाटा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, या फिर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तीनों के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने आपको तीनों मेथड सिखाए हैं, तो विल स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 15.2। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़। ठीक है, तो क्लास देखिए एक्सरसाइज 15.2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। हमें मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। ठीक है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस। ओके, क्वेश्चन में आपको देखिए कुछ वैल्यूज दी हैं। फर्स्ट में दिस इज 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें बेटा, ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो फ्रीक्वेंसी टेबल है ये आपका अनग्रुप डाटा है ना, तो ये अरेंज्ड है ना। तब हमारे को अपना मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो मीन तो आपको निकालना बहुत इजी होता है। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को क्या लेट कर लेते हैं? एन लेट कर लेते हैं, है ना। तो इन सब का सम कर लीजिए। दिस इज 13, 23, 23 एंड 12, 35, 35 एंड 13, 48, 48 एंड 48 एंड 12। बताइए बेटा कितना होगा? 48 एंड 12, 60 एंड दिस इज 72। एंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज हियर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइड बाय 8, दैट इज द मीन इज 9, है ना। तो मीन तो निकालना बहुत ईजी है क्योंकि हम 6th क्लास से करते आ रहे हैं। अब आते हैं हम वेरिएंस पे। हमें क्या निकालना है? वेरिएंस। एंड वेरिएंस क्या होता है आपका? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? दिस इज 1/n, दैट इज द वेरिएंस, और समेशन fi इंटू एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे fi नहीं है आपके पास, तो जब आपका अनग्रुप डाटा होता है तो आपको fi की जरूरत नहीं होती, मीन्स फ्रिक्वेंसी आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो समेशन fi होता है आपका या n होता है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? आपका वेरिएंस हो गया। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको चाहिए क्या बेटा? xi माइनस मीन, मीन्स ये आपके xi's हैं सारे और ये आपका मीन है। तो इसको मैं देखिए एक एक करके लेता हूँ। तो जैसे 1/8 फर्स्ट टर्म, दिस इज 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 9। ओके, तो देखिए दिस इज 1/8 एंड द सम इज, दिस इज -3 दैट इज 9, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 9 अगेन, दिस इज 16, दिस इज 25, this is 1 and this one is 9 again. Okay, so now you can count sum of all these. This is 10, right? 20, 20, 20, 40, 40, 65, 65 plus 9, 74. So this is 74 divided by 8. So this is 9 point, कितना कैरी किया बेटा? 2 कैरी बचा आपका 20, 8 2 20, 16 कैरी 4, दिस इज 9.25। तो वेरिएंस क्या आ गया बेटा आपका? दैट इज वेरिएंस, दिस इज 9.25। ओके, तो जब आपके पास अनग्रुप डाटा आएगा तब आपको इसी तरीके से अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स का ही आता है, क्योंकि ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन इसमें टफ नहीं होती है। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
और बहुत ही ईजी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, टुडे आई कैन सॉल्व ओनली फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व नेक्स्ट 5। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको पहले कुछ प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के फॉर्मूलाज करने पड़ेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। बिकॉज इन 2021 आपका जो डिलीटेड पोर्शन है फ्रॉम सीबीएसई, देयर इज नो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन आपके पास नहीं है, बट यू और स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस भी आपने नहीं किए थे किसके अंदर, एपीजीपी मीन सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, ठीक है। तो स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस वैसे मैंने आपको क्लास के अंदर बताए हैं, उसकी वीडियो भी बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देखिएगा, ठीक है। तो मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। देखिए समेशन एन का मतलब क्या है, दिस इज 1 + 2 + 3। यहाँ पे आपका i = 1 to n, मतलब कि अगर xi ले लें तो xi की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज 1 + 2 + 3 और टिल कहाँ तक जाएंगे आप n। इसका सम डायरेक्ट क्या होता है, n + 1 / 2। इसी तरीके से अगर आपका xi का स्क्वायर है और आपका वैल्यू जा रही है 1² + 2² + 3² + n², तो दैट इज n + 1 2n + 1 / 6, okay, and summation I is equals to 1 to n of xi cube, 1 cube, 2 cube, 3 cube, n cube, this is n + 1 / 2 whole square, ठीक है। तो ये जो आपके फॉर्मूलाज है बेटा बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, बहुत मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें इन तीनों फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी करने के लिए, इसलिए मैंने ये फॉर्मूलाज आपको पहले ही बता दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होंगे बेटा, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होने वाले हैं आपके, दैट इज आपको पता ही है, दिस इज 1 2 3 till n, है ना। तो ये आपके xi दे दिए, ओके। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द मीन। तो मीन क्या होता है बेटा, दिस इज समेशन xi अपॉन n, है ना। सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे आपकी कितनी है, n, एंड समेशन xi का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था आपका, दैट इज n + 1 / 2। तो यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा और आपका मीन आ जाएगा n + 1 / 2। सिंपल है। अब देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वो क्या है, वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए आप उन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 1/n समेशन xi माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका 1/n समेशन xi माइनस n + 1 / 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसका फॉर्मूला खोल लिया, एंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन की समेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द नंबर्स। तो यहाँ पे हम इसको अगर इसको ओपन करें तो इसका ओपन करने से देखिए यहाँ पे i = 1 to n है। तो ये तो आपकी कांस्टेंट टर्म है और आपका ये क्या है, वेरिएबल है, मतलब इसके अंदर आप i की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए बेटा कुछ फॉर्म ऐसी आएगी आपको, दिस इज समेशन i = 1 to n और ये आपका n के इक्वल ही है, और ये हो जाएगा देखिए बेटा आपका समेशन, तो दिस इज xi² + -2 into xi into n + 1 / 2, देखिएगा ध्यान से, एंड दिस इज x² a² - 2ab + b², ये बनेगा बेटा, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते चलिएगा बेटा, तो ये समेशन xi का स्क्वायर, तो मीन्स अगर आप ओवर कर दें इसको, तो दिस इज समेशन i = 1 to n of xi² -2 से देखिए 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा आपका n + 1 और समेशन से किस पे जाएगा, सिर्फ i = 1 to n of xi, और यहाँ पे तो आपका है ही नहीं, तो ये हो जाएगा n + 1 / 2 की पावर 2 और समेशन 1 का मतलब क्या है बेटा, आप सेम नंबर ऑफ टर्म्स को बार बार ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो जब कांस्टेंट टर्म में क्या आ जाता है, सेम नंबर को आप बार बार ऐड कर रहे हो, तो जब सेम नंबर को बार बार ऐड करोगे तो n टाइम्स में वो क्या हो जाएगा, n into दिस, ठीक है। तो देखिए दिस इज 1/n, इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, n + 1 2n + 1 / 6, इसका फॉर्मूला दिस इज n + 1 / 2, एंड ये हो जाएगा आपका n into n + 1 / 2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से देखें तो बेटा n और n कॉमन आ जाएगा, ठीक है।
n+1 इसमें भी है, n+1 एक इसमें भी है और n+1 एक इसमें भी है, तो वो भी कॉमन आ जाएगा। एंड 2 भी कॉमन निकाल लीजिए बाहर, तो 1/n यहाँ पे आपका कॉमन आ गया, देखिए n+1/2 कॉमन निकाल लिया अगर आपने, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा आपका n इंटू 2n+1, ओके, डिवाइड बाय 3। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, n+1/2 बाहर जा चुका है तो n+1 बचा सिंपल, और यहाँ पर भी आपका एक n+1 डिवाइड बाय 2 बाहर चला गया तो सिंपल बच गया आपका n+1/2, ओके। तो देखिए बेटा यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे आपका बच गया एक n+1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ देखिएगा, और इसका एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो ये आपका n+1/2 तो बच गया इधर, ये क्या हो गया बेटा आपका, देखिए एलसीएम कितना आएगा 6, ये क्या हो जाएगा आपका 2n² प्लस n, सॉरी दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस, ओके, माइनस का साइन है इसलिए, तो ये हो जाएगा -2n -2 प्लस 3n प्लस 3, ठीक है। तो देखिए दिस इज n+1 डिवाइड बाय 2, दिस इज 2n² प्लस यहाँ पे देखिए 3n और ये n 4n में से ये गया तो बचा 2n, ओके, और ये हो गया 3 में से गया तो 1 डिवाइडेड बाय 6। देखिए बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ओके। आगे फर्दर चलते हैं, तो देखिए बेटा ये तो हो गया आपका n+1 डिवाइड बाय 2 12 इंटू, ये आपका किसका है बेटा फॉर्मूला, एक हमने पहले चेक कर लेते हैं बेटा, फिर ये n बाहर आ गया था, n+1 डिवाइड बाय 6, तो n तो बाहर आ चुका है बेटा, सॉरी। तो यहाँ पे आपका ये थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे कैलकुलेशन में, देखिए आपसे भी गलती हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो जब आपको थोड़ा सा लगे कि आपने कहीं गलती कर दी है तो उसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका n बाहर आ गया है, और यहाँ से अब आपका n+1/2 बाहर बचा है, यहाँ हो गया आपका, ये आप एलसीएम लेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 एंड दिस इज प्लस 3n प्लस 3, ओके, डिवाइड बाय 6। तो दिस इज n+1 डिवाइड बाय 2 इंटू, यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2, दिस इज -1 एंड दिस इज 6n प्लस 7n, दिस इज n बाय 6। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो n+1 n-1 क्या होता है बेटा, n² -1, और ये हो जाएगा आपका 12। तो दिस इज द वेरिएंस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट प्रोबेबली आपसे कई बार पूछा गया है, कोई क्वेश्चन बहुत छोटा सा है पर इसका जो सॉल्यूशन निकालना होता है ना, उसके अंदर हम अपनी स्पेशल सीरीज़ का भी यूज़ करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए और इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, बिकॉज पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे इसको, क्योंकि टीचर को टाइप करना पड़ता है इस क्वेश्चन को, और पेपर छोटा बनता है उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड द 3 के मल्टीपल, 10 मल्टीपल्स क्या होंगे बेटा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। दीज आर द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ, में 3 का टेबल है ये आपका, इसका मीन निकालना है आपको, राइट। तो अगर आप इसका मीन निकालना चाहें तो जैसे समेशन, सम कर रहे हैं आप इसका, तो मीन निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल दीज, तो दिस इज 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 + 30 डिवाइडेड बाय 10, राइट। अब देखिए बेटा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए अपने क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए। अगर सब में से 3 कॉमन निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 टिल 10 डिवाइड बाय 10, करेक्ट। और इसका मतलब क्या है बेटा, दिस इज समेशन, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, समेशन i = n(xi) क्या होता है आपका, n+1 डिवाइडेड बाय 2, राइट, ये बताया था। तो यहाँ पे n कितना जा रहा है आपका, 10 तक जा रहा है, तो यहाँ पे 10 पुट कर दीजिए, जो 3/10, तो ये आपका बाहर हो गया, मल्टीप्लाई इस सब का सम क्या आ जाएगा, 10 × 10+1 डिवाइड बाय 2, देखिए ये कैंसिल, तो दिस इज 3 और ये हो गया आपका 11, दिस इज 33 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 16.5,
ओके, तो मीन आ गया आपका 16.5। अब आपको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस के लिए बेटा आपको एक्स आई माइनस मीन चाहिए पहले। तो एक्स आई माइनस मीन का मतलब एक्स आई माइनस 16.5 और इसका स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया समेशन, तो यहाँ पे भी लग गया समेशन। पहले हम समेशन ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो समेशन फाइंड आउट करेंगे तो बेटा देखिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू बनेगी। 16 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा, 13.5 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 10.5 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 9 माइनस करेंगे 7.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.5 का होल स्क्वायर प्लस 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब देखिए बेटा ये मैंने वैसे ये सारे के सारे बेटा नेगेटिव है आपके, ठीक है, माइनस में आएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर पॉजिटिव ही हो जाएगा वो। तो अब आपके पास यहाँ पे आपने फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल ली हैं, मतलब यहाँ तक 18 करेंगे तो दिस इज बेटा 2.5 राइट। 16 प्लस 1.5 इज 18 सॉरी, ठीक है, 1.5 देन 4.5 देन अगेन चलते चलिए आगे, तो 1.5 आ गया 2 पॉइंट, तो देखिए आपके सारे ऐसे चले गए 7.5 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर प्लस 13.5 का स्क्वायर, है ना। तो देखिए ये सब 2 बार ऐड हो रहा है, तो आप इनको 2 मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर प्लस 13.5 का स्क्वायर। अब बेटा शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, जब भी आपका पीछे 5 होता है तो पीछे 25 और इसको एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, मीन 1 इंटू 2 इज 2 और पॉइंट आ जाएगा आपका 2 के बाद, है ना। प्लस दिस इज 5 चौक 20, दिस इज 8 सतु 56, दिस इज 110.25, दिस इज 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा बेटा जल्दी से बताइए। 13 इंटू 12 12 3 36, 3 12 का 12 और 3 15 156, तो 156 25 ये हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए 2 1 2 3 4 5, तो 5 25, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 2 12, यानी कि आपका 1 3 0 3 9 9 9 और 6 15, फिर आया आपका कैरी 1 2 और 1 3 3 और 5 8 8 और 1 9 राइट, एंड 9 एंड 5 14, फिर गया आपका कैरी 1, तो 1 2 3। ठीक है बेटा, यह भी आपका मैं सिर्फ सम निकाल रहा हूँ, तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई आपकी कितनी 2 इंटू दिस कर दीजिए, दिस इज 5.0 एंड दिस इज 5 दूनी 10 1 8 और 1 9 690.50। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए दिस इज 690.50 एंड आपको इसको किससे डिवाइड करना है 10 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, दिस इज 69.05 इज द वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस क्या आ गया आपका 69.05 एंड मीडियन आ गया था आपका 16.5। एक बार बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, आई थिंक कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई है। तो देखिए 5 का 25, 5 4 जा 20, 7 8 जा 56, 10 इंटू 11 110, 13 इंटू 12 156, 25 पॉइंट 25 25 25 25 25 125 कह दिया 1, तो ये हो गया 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 13 और 2 15 कह दिया 1 1, तो 3 3 और 5 8 और 1 9 9 और 5 14, ओके कैरी गया आपका 1, तो 1 को आप ऐड करेंगे कहाँ पर, अब यहाँ पे 1 2 3 345 पॉइंट दिस, तो 69.05 ही आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, सिग्मा स्क्वायर इज 69.05। ओके, ठीक है बेटा,
ओके, तो इसकी वैल्यू को मेरे आप भी कैलकुलेट कीजिएगा, अगर कहीं गलती हो गई हो तो मुझसे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का बेटा, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बेटा सिमिलर है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा रहा हूँ, 5 आप ट्राई कीजिएगा। उसके अंदर देखिए आपको उसने एक्स आई दे दिए हैं और एफ आई दे दिया है। तो जब एक्स आई एफ आई दे दिया जाता है तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। देखिए जल्दी से टेबल बनाएंगे। टेबल वाले क्वेश्चंस को करना थोड़ा इजी रहता है, बिकॉज आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। 12, 8, 4 एंड 3, ठीक है बेटा। तो हमारा बेटा बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला तो होता है आपका समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, दिस इज 1/n समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हमें पहले क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई कर लेते, दिस इज 12, दिस इज 40, दिस इज 84, सॉरी 94, एंड दिस इज 12 8 96, 9 12 और 9 21, 216, 8 चौक 32, 3 19, 8 चौक 32, 3 11, और दिस इज 90, ठीक है बेटा। पहले इन सबका सम देखिए, समेशन एफ आई कितना है, 4 3 7 15 15 15 और 4 4 11 15 15 और 15 30 और 4 30 42, ठीक है। इसका सम कर लीजिए, 2 4 6 6 6 12 12 और 4 18, कैरी 1, ठीक है। तो 1 और 1 2, 6 15 16, देखिए कैरी क्या था हमारा कितना, 1, है ना। हाँ, तो जैसे 9 और 1 10 10 10 20 20 और 10 30 और 5 35, 3 3 और 2 5 6 और 1 7, 758 डिवाइड बाई दिस। तो मीन क्या आ जाएगा बेटा आपका, सीधा से बताइए, 758 डिवाइड बाई 42, ठीक है। तो पहले 2 से कर लेते हैं, या आप डायरेक्ट ही कर लीजिए बेटा, इसको काट लीजिए जितना कटता है। तो दिस इज देखिए 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर आप इधर ले गए तो 2 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, दिस इज 2 2 जा, दिस इज 21। 7 से कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 नहीं। तो दिस इज आपको अब सीधा इसको 21 से ही करना पड़ेगा बेटा। तो 379 को आप क्या करिए, 21 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 379 को एक बार बेटा इसका भी सम करके देख लीजिएगा, 2 और 4 6 6 और 7 13 13 और 12 25 25 33 33 और 7 40, ये 40 है बेटा आपका। तो ये तो फिर इजी हो जाएगा, 758 डिवाइड बाई 40, ठीक है। तो 40 हो जाएगा। तो देखिए अपनी कैलकुलेशन को बार बार चेक करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एक बार जब कर लें तो एक बार फिर से उसको करके देखिएगा रिवाइज, ठीक है। तो देखिए आप इसको जब करेंगे तो 7 चौक 28, सॉरी 4 एकम 4, और कैरी गया आपका 3 32, कैरी गया फिर 3 36, फिर गया 2 तो 0.5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 18.65, ओके। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 40 से तो आ जाएगा आपका 18.65। तो आपका मीन तो आ गया बेटा 18.65। तो एक बार अपना आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 19, नोट दिस। तो एक बार इसका भी सम चेक करिए बेटा, 2 और 4 6 6 और 4 6 6 12 12 और 4 18, मैंने मल्टीप्लाई देख लीजिए फिर भी, 8 चौक 32, 6 दूनी 12 40, 7 चौक 28 और 2 94, अच्छा 28, 8 आएगा बेटा। तो इसी जगह गड़बड़ हो जाती है ना, इसलिए देखिए 2 और 2 4 और 10 और 2 20, कैरी 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 758 था ना, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 760 आ गया आपका, डिवाइड बाय 40, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4 4 नीम 36, तो ये आ गया आपका 19, ठीक है। तो ये आ गया आपका 19। तो अब आपको क्या चाहिए बेटा, एक्स आई माइनस 19 का स्क्वायर। तो एक्स आई माइनस 19 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 19 माइनस 6 इज 13, तो माइनस 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस 19 करेंगे तो माइनस 9 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा आपका 14, तो 14 इंटू दिस इज -5 का स्क्वायर, दिस इज -1 का स्क्वायर, दिस इज 5 का स्क्वायर, दिस इज 9 का स्क्वायर एंड दिस इज 11 का स्क्वायर। ठीक है, इनकी वैल्यूज बेटा इधर ही लिख रहा हूँ, देखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 169, 81, 25, 1, 25, 81, 121। अब बेटा आपको क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 19 का स्क्वायर। तो एक्स आई माइनस 19 ये और एफ आई ये है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 2 जा 18, कैरी 1, 2 12 एंड 1 13, कैरी 1 3 338, दिस इज 4 32, दिस इज 175, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका फिर से सेम, और ये हो गया आपका 270। अब देखिए बेटा इनका सम कर लीजिए। तो इनका सम करेंगे तो मैं यहाँ सम लिख रहा हूँ, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है वो लिख लेते हैं इधर। 8 और 4 12, 5 17, 17 और 2 19, और 4 23, कैरी गया 2 2 5 5 और 2 7 7 7 14, 15 15 और 9 24, कैरी गया 2 6 और 2 8 और 1 9 9 और 7 16। ठीक है, अब देखिए ये आ गया आपका, और वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो 1643 डिवाइड बाय 40। तो देखिए 4 से काट दी, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 0 पॉइंट, एंड दिस इज जाएगा आपका 30 तो 7, तो दिस इज 41.07। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार बेटा। गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी कैलकुलेशन में, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो 43.4 आ रहा है, और हमारे कई एडिशन में गलती हो गई है, तो देख लीजिए एक बार। दिस इज़ 2 9 से 18, कैरी 1 12, 1 13, कैरी 1 3, 4 एकम 4 4 8 32, 7 5 35, 3 7 14 और 3 17, 12 एकम 12, 8 25 8 200, और ये हो गया आपका 4 एकम 4 4 8 32, 3 एकम 3, ओह सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है बेटा। देखिए कैलकुलेशन में ऐसी गलती थी, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें इनको करना था। दिस इज 3 6 3, तो बेटा आपका एडिशन थोड़ा सा गलत आ गया मेरे से। ठीक है, तो आपसे भी गलती हो सकती है, मेरे से भी होगी, इसीलिए कह रहा हूँ कि बार बार चेक जरूर कीजिएगा। तो 8 4 12 5 17, 17 और 2 19, 19 और 7, जल्दी से बताइए, 19 और 7 26, कैरी गया 2 2 और 3 5 5 और 2 7 7 7 14, 15 15 और 2 17, 17 और 6 23, कैरी गया फिर से 2 2 और 3 5 5 और 3 8 और 1 9, 10 11 11 और 3 कितना होता है बेटा, 14 और 3 17। 1736 डिवाइड बाय 40, तो इसको 4 से करिए, 4 चौक 16, कैरी गया बेटा कितना 1, तो 4 किया 12, फिर कितना गया 1, तो 4 चौक 16, तो 43.4। ठीक है, अब सही आ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको मेथड सिखा दिए हैं सारे कि किस तरीके से आपको आंसर्स को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 इट इज़ योर होमवर्क, उसको करिएगा, एंड नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।